दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो अब प्रार्थना के पास आ जाने वाली है और आकर प्रार्थना से बात कर रही होती है उन बंदों के बारे में जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को किडनैप कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना अपने आर्टिस्ट को बुलवा लेने वाली है और पुष्पा जी से कहती है कि पुष्पा जी आप हमें उनके हुलिये बताती चलें, इस तरह हमारा आर्टिस्ट उनकी तस्वीर बना देगा और जब तस्वीर बना देगा तो उन बंदों को ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बताने वाली है और देखते ही देखते यहाँ पर सच में उन्हीं बंदों की तस्वीर बन जाने वाली है। अब दोस्तों उनकी तस्वीर देखकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि हाँ प्रार्थना यही तस्वीर है, चल अब तो इन बंदों को ढूंढना स्टार्ट कर दे, मैं थोड़ी देर में तेरे पास वापस आऊंगी, अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं आकर तुझे लाजमी बताऊंगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अब ऋषभ आया है यानी कि जुगल जी जाकर जो बड़ा सा पोस्टर बनाकर, तो दोस्तों अभी वो लेकर खड़ा ही था कि इतनी ही देर में यहाँ पर आ जाने वाली है यानी कि तितली यानी कि ऋषभ जो उसके असली बेटी है। अब दोस्तों यहाँ पर आकर तितली कहती है अरे ये मेरे बापू की तस्वीर कहाँ से आई, मेरे बापू तो वापस चले गए थे और ये तस्वीर कौन लाया है। तो दोस्तों तभी ऋषभ कहने वाला है अरे तितली बेटा मैंने सोचा कि आपके पापा अगर बावड़ी गांव चले गए हैं तो यहाँ पर किसी ना किसी को तो उनकी याद आएगी ही और लाजमी तुम्हें तो लाजमी आएगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे बापू की तस्वीर को यहीं पर ले आता हूँ और देख लो मैंने अपना वादा पूरा भी कर दिया और तुम्हारे बापू की तस्वीर को यहीं पर ले आया। दोस्तों जब यहाँ पर ये सारा सीन देखती है ना तितली तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है अरे थैंक यू भाई आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, हम तो बस यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब ऋषभ भाई आप मुझे बताओ कि आप राशि दीदी के साथ कब शादी कर रहे हो, उसके बाद मैं और मेरी माँ दोनों बावड़ी गांव चले जाएंगे अपने बापू के पास। तो दोस्तों ये सीन्स देखकर यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा खामोश हो जाने वाला है कि अब बेचारी छोटी सी बच्ची को हम क्या ही जवाब दें। अब दोस्तों दूसरी तरफ आपको अगर अपडेट दी जाए वो भी कादामनी के बारे में, तो फाइनली अब कादामनी को दोस्तों 1 घंटे के लिए जेल से जाने की इजाजत मिल गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि कादामनी ने उन औरतों को अच्छे खासे पैसे दिए थे कि तुम लोग मुझे 1 घंटे के लिए जेल से निकलवा दो, मैंने किसी से मिलना है। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी को निकलवा दिया गया है और यहाँ पर जो अब जिसकी ड्यूटी लगी है वो कहते हैं कि जल्दी इसको कहना कि वापस आ जाए, वरना जो यहाँ पर प्रार्थना मैन है ना वो मुझे नहीं छोड़ेंगी और मुझे ड्यूटी से निकाल देंगी और मैं भी इस जेल में यहाँ पर सड़ती रहूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कादामनी वहां से निकल जाने वाली है और अब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार कादामनी किससे मिलने आई है। तो आपको अगर मैं अभी प्रेडिक्शन बताऊं तो दोस्तों ये गाड़ी वही है जो कि यहाँ पर प्रोफेसर राजू शास्त्री के यहाँ पर पार्टनर थे यानी कि विक्रम, और दोस्तों वैसे भी देखने से पता लग रहा है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर विक्रम से मिल लेने वाली है और उससे पता नहीं क्या बात करती है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। उससे कहती है कि तुम किसी ना किसी तरीके से मुझे यहाँ पर इस झंझट से निकलवा दो, अगर तुम मुझे इस झंझट से निकलवा दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी का आभार नहीं भूलूंगी। और दोस्तों और भी 3-4 बातें कर लेती है और ये बातें करके कादामनी अब दोबारा से अपनी जेल में वापस आ जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर वो औरतें कहती हैं क्या काम हो गया आपका कादामनी जी। तो दोस्तों कादामनी कहती है वैसे तुम लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ये 1 घंटे की मुलाकात तुम लोगों को पता है मेरे लिए कितनी जरूरी थी। तो दोस्तों वो औरतें कहते हैं हाँ जी कादामनी जी आपका काम हो गया और क्या चाहिए, अगर और भी कोई काम हो तो बस हमें यहाँ पर एक फोन कर लिया करें या फिर हमसे मिल लिया करें, हम आपका काम कर दिया करेंगी। आपको पता है कि बाहर के हवलदार हमें क्या कहते हैं कि ये जेल की सरदारनी है। दोस्तों अब कादामनी ने तो अपना काम कर दिया जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पता चलेगा, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कौन सा बंदा है और इसने आखिरकार क्या बात की है। ये किसी ना किसी तरीके से अब कादामनी को लाजमी छुड़वाएगा और दोस्तों यहाँ पर अब जब कादामनी को छुड़वा लेगा तो ये और कादामनी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। वेल दोस्तों अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना दोस्तों वो यहाँ पर मिलने के लिए आई है अपने पार्टनर से। तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर उसको अपने बैग से यहाँ पर एक बस्ता मिलने वाला है जो कि जुगल ने उसको गिफ्ट किया था। अब दोस्तों पुष्पा को वो पुराना सीन याद आ जाता है कि जब पुष्पा एडवोकेट बनी थी ना तो जुगल भागा भागा आया था, सबसे पहले तो मिठाई लाया था और आकर पुष्पा को मिठाई खिलाई थी, उसके बाद पुष्पा को उसने गिफ्ट दिया था एक बैग जो कि पुष्पा ने यहाँ पर अपने बस्ते में रख लिया है। और दोस्तों पुष्पा को कहता है कि देख खोटा सिक्का तेरे लिए क्या लाया है, अब तो हमेशा के लिए इसको संभाल के रखना। और उसके बाद दोस्तों उसने यहाँ पर इमली भी दी थी पुष्पा को। अब दोस्तों जब पुष्पा ये सारा सीन सोचती है तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर इमोशनल सी हो जाने वाली है कि दोस्तों इतनी देर में अब यहाँ पर पुष्पा का पार्टनर आ जाने वाला है और कहता है हाँ जी पुष्पा जी आप ठीक है, दरअसल मैंने आपसे कुछ जरूरी मीटिंग करनी थी
इसलिए मैंने आपको यहीं पर बुला लिया। पहले तो आप लोग चाय पी लीजिए, क्योंकि अगर चाय नहीं पियेंगी तो आपको थोड़ा झटका भी लग सकता है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे कौन सा झटका, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब वो कहने वाला है कि पुष्पा जी वो कुछ बात ही ऐसी है, पहले आप चाय पी लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा बैठी चाय पी रही होती है, और यहाँ पर जब बात किसी बंदे ने पूछनी हो ना तो वो काम भी जल्दी जल्दी करता है। इसी तरह पुष्पा अब जल्दी जल्दी चाय पी लेती है और कहती है कि अब मुझे बात बताओ। अब दोस्तों यहाँ पर बात बताने वाला है पुष्पा का पार्टनर कि आपको पता है कि अब हमने जो केस लड़ना है कदामनी जी के खिलाफ, अब यहाँ पर उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक में खड़े हो गए हैं प्रोफेसर राजवीर शास्त्री, और ये बात हमें भी अभी पता चली है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ये कब हो गया। वेल दोस्तों अब वो तो बात की बात है, अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है दोस्तों वो प्रार्थना से कहता है प्रार्थना बेटे कहाँ जा रही हो। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि पापा वो दरअसल मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ पर अपने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि मुझे भी छोड़ दे जरा, मैं ऊपर से कुछ सामान लेकर आया। अब दोस्तों बखुदरा ऊपर गया ही था कि इतनी ही देर में यहाँ पर पास आ जाने वाला है चिराग उड़ाकर कहता है कि प्रार्थना तू अपनी सुना कहाँ पर जा रही है, और वो बंदे पकड़े गए जिन्होंने पुष्पा जी को किडनैप किया था। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है हाँ चिराग अभी अभी फोन आया है कि एक बंदा पकड़ा गया है, जुए खाने में बैठा हुआ था, अब जाकर ही पता लगेगा। तो दोस्तों साथ यहाँ पर चिराग इमोशनल हो जाता है और कहता है कि प्रार्थना जरा इस केस को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि आगे ही हमने यहाँ पर अपने जुगल जी को खो दिया है, अब हम किसी और को नहीं खोना चाहते, और वैसे भी आजकल तो जिंदगी का पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं कौन ज्यादा जिएगा और कौन थोड़ी देर के लिए जिएगा। दोस्तों जब चिराग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना तो प्रार्थना यहाँ पर अपने हाथों से चिराग के आंसू साफ कर देती है, जो कि मुझे देखकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारा सीन दूर खड़ा बखुदरा सेठ देख लेने वाला है और आकर कहता है अच्छा चिराग अगर तेरी यहाँ पर रोमांस खत्म हो गया हो तो अब मैं जा सकता हूँ। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना कहती है जी पापा आप गाड़ी में बैठो मैं आ रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा सेठ गाड़ी में बैठ जाने वाला है और प्रार्थना कहती है कि ठीक है चिराग अब मैं तुझे बाद में मिलूंगी, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है, और वैसे भी मैंने तुझे बताया है ना कि आज मैंने जाना है पुलिस स्टेशन, वो बंदा पकड़ा गया है तो जाकर थोड़ी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। वेल दोस्तों अब चिराग तो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो जुगल जी हैं वो कितने ज्यादा अच्छे इंसान थे। वेल दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल की स्टोरी लाइन है ना वो कोई नई बढ़िया से नहीं आ रही, लेकिन जो आने वाली है ना वो इतनी कमाल होगी कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों अब जो कादामड़ी है उसने कोलैब कर लिया है विक्रम मल्होत्रा के साथ, जो कि दोस्तों अभी हमें यहाँ पर वाजिया तौर पर नहीं पता चला, लेकिन ये मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ जो कि 100% सच्ची होगी और आपको जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर जब पुष्पा को पता चलता है कि यानी कि जो प्रोफेसर राजवीर शास्त्री हैं वो केस लड़ रहे हैं, तो वो कहती है कि यहाँ पर वो कहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों अब पुष्पा का पार्टनर बताने वाला है कि वो बिल्कुल हमारे साथ ही मौजूद है, उनको इधर चैम्बर दे दिया गया है, हमारे 2 चैम्बर छोड़कर तीसरा चैम्बर उन्हीं का है, अगर आपने उनसे मिलना है तो आप उनसे मिलने के लिए जा सकती हैं। वेल दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा कहती है कि ठीक है मैं अभी मिलकर आती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा को बहुत सारे सबूत हाथ लग गए हैं कादामनी जी के खिलाफ, जैसे कि वो डॉक्टर और भी 2-3-4 चीजें, जो कि दोस्तों अगर पुष्पा यहाँ पर कादामनी के खिलाफ कोर्ट में साबित करे तो कादामनी को 6-7 साल की सजा तो आम हो जाएगी, लेकिन पुष्पा जाती है इससे भी ज्यादा सजा हो। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में आखिरकार वो क्या करेगी तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।